5 को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व एनएसजी कमांडो नशे का सरताज, जहर का व्यापार, एटीएस का वार, तेलंगाना तक धंधा, पुलिस का फंदा, नशे का कारोबार उड़ीसा तक तार। कभी बीएसएफ का सिपाही रहकर देश की सीमाओं को दारोमदार अपने कंधों पर संभालने वाला देश की जड़ों को खोखला करने में जुट गया। कभी वो 5 किलो 10 किलो गांजे की तस्करी में शामिल नहीं हुआ। क्विंटलों गांजे की एक साथ तस्करी करके लाना और फिर मार्केट में उसे बेचना, ये दुस्साहसिक कार्य वो लंबे समय से कर रहा था। ओडिशा तेलंगाना में गांजा तस्करी के अवैध धंधे का एक मुख्य सूत्रधार रहा है, जिसकी तलाश में ऑपरेशन गांजनेय चलाया जा रहा था, जो आखिरकार सफल हुआ। एटीएस लंबे समय से बजरंग की तलाश में थी, जिसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन गांजनेय में एक अनोखा सुराग काम आया। बजरंग हमेशा अपने भरोसेमंद ओडिया रसोइये के साथ रहता था। ऑपरेशन गांजनेय चलाकर उड़ीसा और तेलंगाना से राजस्थान में गांजे की तस्करी के एक मुख्य सरताज बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी फतेहपुर सीकर को बड़े परिश्रम के बाद गिरफ्तार कर सकने में इन टीमों को एक शानदार सफलता अर्जित हुई है। एटीएस ने रसोइये के रिश्तेदारों पर तकनीकी निगरानी रखी, जिससे रतनगढ़ में बजरंग का ठिकाना पकड़ में आया, जिसका सीकर से लेकर हैदराबाद ओडिशा तक कारोबार था। सीकर के फतेहपुर में कई क्विंटल गांजा के मामले में वांछित रहा बजरंग, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित रहा। इसके पहले वो हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हैदराबाद में भी 2 क्विंटल गांजे के साथ के मामले में पकड़ा गया बजरंग सिंह। देश का एक जाबाज सिपाही गलत संगत, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बलि चढ़कर नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दरअसल बजरंग सिंह सीकर के फतेहपुर शेखावटी थाने के कांगरा गांव का रहने वाला है। 7 साल तक एनएसजी कमांडो में सेवा दिया। 2008 में मुंबई 26/11 हमले के दौरान सेवाएं दी। होटल ताज में आतंकियों से भिड़ा था। उसकी वीरता की कहानियां एनएसजी की गौरव का हिस्सा थी। फिर 2021 में रिटायरमेंट के बाद उसने राजनीति में किस्मत आजमाई, लेकिन हार मिली। आर्थिक तंगी और गलत संगत ने उसे नशा तस्करी की ओर धकेल दिया। इसके बाद उसने अपराध का रास्ता चुना और गांजा तस्करी का इनामी कुख्यात बन गया। फिलहाल 2 महीने के अथक प्रयास के बाद बजरंग को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। एटीएस और एएनटीएफ इसे बड़ी सफलता बता रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। करोड़ रुपए बताई जा रही है और तस्करों के कब्जे से 10 लाख नगद और कार जब्त की गई है। आलोट बड़ौद एमपी से जयपुर सप्लाई करने जा रहे थे तस्कर। डीएसटी टीम और पिड़ावा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये बात सामने आई है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के चुड़ावा उपजिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रशासन के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। बीसीएमओ और पर दुर्व्यवहार और धमकियों के आरोप लगाते हुए नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर दिया। धरने पर बैठी नर्सिंग कर्मियों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि ब्लॉक सीएमएचओ बार बार नर्सिंग कर्मियों को तबादलों की धमकी देते हैं। नर्सिंग कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो ये उनका आंदोलन और तेज होगा। पहले हमारे नर्सिंग ऑफिसर महेश जी गुजरात के साथ सीनियर एलटी हैं राजेंद्र जी ढाका, उनके द्वारा मारपीट करी गई थी। उनके कंधे में और हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उनको चोट आई है। जब वो 22 नंबर में प्लास्टर करवा रहे थे तब हम सभी स्टाफ वहाँ पे उनके पास खड़े थे। राजेंद्र जी ढाका को समझा रहे थे ऐसे कि आप इतने सीनियर स्टाफ हो, आपके द्वारा ऐसे मारपीट करना अच्छी बात नहीं है ना। उसी टाइम बीसीएमओ सर कटेवा से कहीं ड्यूटी से आए होंगे, अंदर एंटर करे। एंटर करते ही सभी स्टाफ बोल रहे थे, लेकिन मैं गेट के पास खड़ी थी। उन्होंने मुझे
गेट में एंटर करते ही मेरी तरफ देखा और ऐसे उंगली करके इशारा करा कि तेरा नाम क्या है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। बड़ी खबर सामने आ रही है बांसवाड़ा से, जहां जिले के खमीरा थाना अधिकारी को हटाने को लेकर थाने के बाहर सरपंच संघ के सदस्य धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरने में घाटोल के स्थानीय विधायक नाना लाल नीनामा भी शामिल हुए हैं। खमीरा थानादार रमेश सेन को हटाने को लेकर बड़ी संख्या में सरपंचों ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था। थानेदार को नहीं हटाने पर प्रदर्शन की चेतावनी देकर आए थे। पुलिस थाना खमेरा के एचएसओ रमेश चंद्र चैन यहाँ के क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि कोई न कोई छोटे मोटे काम से आते हैं तो उनके साथ में ठीक व्यवहार नहीं करता है, उसका सम्मान नहीं करता, उसके बताए हुए काम को नहीं करता। इस चीज़ को लेकर के सभी सरपंचों में आक्रोश है और पिछले 1 महीने पूर्व करीब 8 तारीख को हमने जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब बांसवाड़ा को अवगत कराया था। उसमें हमने समय दिया था कि 2 दिन के अंदर इस थानेदार को यहाँ से हटा करके दूसरे अधिकारी को यहाँ लगा दिया जाए। अगर नहीं हटता है तो हम आगे धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और थाने का घेराव किया जाएगा। नशे के सौदागरों, जहर के कारोबारियों, गुंडवा गांव की रहने वाली ये बुजुर्ग महिला है। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इलाज जारी है। लेकिन ये बड़ा मामला सामने आया है। 60 साल की महिला है जो सिरप पीने से बीमार हुई है। जानलेवा ये दवाई बन गई है और इस पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। इस सिरप को पूरी तरह से फिलहाल के लिए तो बैन कर दिया गया है। अच्छा, एक कल नहीं पी बार लाके तब गई मैंने कल बना मैंने नहा भैया जब बात मैंने तो डर सी है कि यार पी लो। जब नान बना के मैं 12 बजे से कम तब फिर क्या हुआ? 2 घंटा बाजार चली पहले बाजार चल के और जब सवेरे 5 बजे उठती है लगता सवेरे 5 बजे तो उल्टी हुई है। हाँ फिर अस्पताल आगे सीधे फिर उल्टी आ गई। फिर सीसी थी वजह से तबीयत खराब हुई है। हाँ सीसी थी। कहाँ की हो आप? गुंडवा। और बड़ी खबर भरतपुर से ये भी सामने आ रही है, जहां सेवक के सिगलीगर मोहल्ले में कफ सिरप पीने से 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला आया सामने। जानकारी के मुताबिक बच्चों को 2 सप्ताह तक खांसी जुकाम की शिकायत थी, जिसके बाद परिवार के लोग बच्चों को उपजिला अस्पताल सेवर में लेकर पहुंचे और डॉक्टर्स ने उनको कफ सिरप लिखी थी। परिजनों का दावा है कि इसी सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। हालांकि अस्पताल में इलाज के बाद बच्चों की तबीयत में अब सुधार हुआ है। इसको दिखाने गए थे। कहाँ गए थे दिखाने? सेवर हॉस्पिटल। तो वहाँ कितने बच्चों को ले गए थे आप? 2 बच्चों को लेकर। क्या शिकायत थी? खांसी जुकाम बुखार था। तो वहाँ से क्या दिया गया बच्चों को? सिरप दी गई थी ये रही। अच्छा, वहाँ डॉक्टरों ने मना थोड़ी किया था कि आपको ये सिरप नहीं पिलानी है? नहीं, उन्होंने तो बोला था पिलाओ इन्हें तुरंत। तो फिर यहाँ करके आपने पिलाया तो बच्चों की क्या हालत हुई? पिला दिया, पिलाते ही उल्टी करने लग गए बच्चे। फिर नशे से में हो गए, सो गए। मैं सोची आराम मिल गया इनको, सो गए। फिर सुबह उठे तो उठाए थे, ये उठे भी नहीं थे, उठाए तो उठते ही इन्होंने उल्टी करी थी दोनों बच्चों ने। तो तीसरे बच्चे को भी पिलाई थी, उसको खांसी की शिकायत थी। और एक चौथा मेरा भाई था, उसको भी पिलाई थी, उसको भी उल्टी। नशे से ये हालत में हो रही। फिर मैंने इनकी सेब खिला के इसको और वो दवाई दे देती हूँ और दोबारा खांसी से हो रही होगी उल्टी, तो दोबारा दवाई दी ना तो बच्चे ऐसे सो गए। मैं आराम मिल गया, ऐसे सो गए। दोपहर को देखा तो बच्चे उठ ही नहीं रहे। फिर नहलाए बच्चे, तो नहलाने के बावजूद भी इनको कोई वो नहीं था, होश यूं लटकाए जा रहे थे। जनाना लेके गए? फिर जनाना हॉस्पिटल लेके गए। जनाना हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो उन्होंने बोली पहले एडमिट जब करेंगे पहले जांच करवाओ लीवर की, ये सिरप है ये खराब है, लीवर पकड़ने कर रही है। तो जांच कराई तो लीवर में परेशानी आई। फिर उन्होंने एडमिट करा तो उन्होंने कह दी कल तक होश आएगा इनको। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के हाथीदेह गांव में पीएचसी से मिली कफ सिरप पर डेक्सामेथासोन पीने के बाद 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला तूल पकड़ रहा है। मामले में डॉक्टर पलक कुलवाल
और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को सस्पेंड किया गया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। आज बीसीएमओ डॉक्टर राजेंद्र यादव ने पीएचसी पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर से एक विशेष स्वास्थ्य टीम हाथीदेह पहुंचेगी। ये टीम बच्चों की जांच के साथ साथ उस कफ सिरप के नमूने भी लेगी जिससे तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पास ऐसे बच्चा आया था और मैंने इनको ऐसे नॉर्मली जो मेडिसिन देते हैं उनको दे दी। मेरे को इसके पास कोई गाइडलाइन नहीं थी कि वे डेक्स्ट्रो सिर्फ नहीं देते हैं और मैंने उनको दे दी। अब उनसे कोई प्रॉब्लम हुई है मैं कैसे इसमें कुछ पता नहीं है। मैं 24 तारीख को मेरे दोनों बच्चों को एक का नाम किट्टू और एक का नाम टिंकू है, दोनों को सरकारी हॉस्पिटल अपने हाथीदा गाँव के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया। तो वहाँ मैडम खाना खा रही थी, तो खाना खा रही थी, मैंने देखा वो खाना खा रही है। तो मैंने क्या मेडिकल के ऊपर अपने फार्मासिस्ट थे उनको मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए उनको बोला गया मेडिसिन थोड़ा दे दो। उन्होंने मुझे एक खांसी की सिरप दे दी। उस खांसी की सिरप देते ही है ना, मैंने 24 तारीख को दवाई दी तो वो बच्चे मतलब उसको लेते उल्टी कर दिए। तो मैंने देखा चलो सुबह देंगे, सुबह उसको दिए तो 1 घंटे बाद में दोनों बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। तो मैंने अपने सापरा के अंदर एक निजी हॉस्पिटल के अंदर उनको दिखाया, तो वहाँ उनको कर दिया रेफर करते ही मैं जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर वहाँ दिखाया, तो उनका इलाज करवाया मैंने। तो वहाँ मेरे को 4 दिन वहाँ आईसीयू के अंदर रहना पड़ा। तो आपने सुना, ये परिवार का बयान अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि बच्चों की तबीयत इतनी खराब हो गई कि बच्चों को 4 दिन आईसीयू में रखना पड़ा। कफ सिरप मामले में बड़ी खबर एक और है कि कफ सिरप मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर्किट हाउस में गजेंद्र सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खांसी की दवा की गुणवत्ता के प्रकरण में बात करेंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत होती है आपूर्ति। तो बड़ा बयान यहाँ पर चिकित्सा मंत्री का रहेगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इस पूरे मामले पर। ये सवाल खांसी की दवा की गुणवत्ता के प्रकरण में जो उठ रहे थे क्योंकि सीएम निःशुल्क दवा योजना के तहत ये जो आपूर्ति होती है कफ सिरप की, अब ऐसे में सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। तो आज स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गजेंद्र सिंह के द्वारा इस खांसी की दवा की गुणवत्ता के प्रकरण में बात रखी जाएगी। और राजस्थान के बाद एमपी में भी एक्शन देखने को मिला है। एमपी में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर बैन लग गया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है। कोल्ड्रिफ की बिक्री पर बैन लगा है। सिरप बनाने वाली कंपनी के उत्पाद भी बैन कर दिए गए हैं। तो कोल्ड्रिफ की बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है और इससे क्योंकि पीने से बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, सिरप बनाने वाली कंपनी के उत्पाद भी बैन कर दिए गए हैं। एमपी के सीएम ने ट्वीट कर इस पूरी बात की जानकारी दी है। राजस्थान के बाद एमपी में भी इस तरह के मामले सामने आए थे जहां पर कफ सिरप पीने से बच्चों की हालत गंभीर हो गई थी और इस पूरे मामले पर सरकार ने एक्शन लेते हुए ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है कि कोल्ड्रिफ की बिक्री पर बैन हो गया है। और अब टोंक की उनियारा से बड़ी खबर आ रही है।